वेलकम टू योर चैनल ऋतिक राधे जायसवाल। एंड सबसे पहले एक बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। एंड मेरे को पता है काफ़ी बुरा लगा होगा आप लोग को, क्योंकि कोई लोग रेगुलर देख रहे थे, कुछ टेक्निकल वीडियो आ रही थी। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि अब के बाद रेगुलर वीडियोस आएंगी। क्या हुआ था कि मैं थोड़ा स्टडीज़ में बिजी हो गया था, ठीक है, पर अब पक्का वीडियोस आएंगी। और आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यार देखा होगा आपने कि प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, अरे, लीनियर स्ट्रक्चर या स्टैक्स, क्यू, ट्री, कौन सा लीनियर में आता है, कौन सा नॉन लीनियर में आता है, ये लेके लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। पर आज की वीडियो सच में ये कन्फ्यूज़न दूर कर देगी, ठीक है, पक्का। तो कुछ भी समझने के पहले ये चार्ट आपने सोचा होगा कि ये चार्ट क्यों है, ठीक है। तो पहले ये चार्ट देखिए, ठीक है। इसमें एक प्रिमिटिव है, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में है चार्ट, इंट, फ्लोट, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव में भी दो है, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। स्टैक, अरे, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सब लीनियर में, और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ है, ठीक है। तो ये सब तो मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, अभी अच्छे से डिटेल में बताऊँगा आपको। लेकिन ये चार्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपका बेसिक कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगा और ये इस बात को अच्छे से सुनना, ठीक है। डीप में भी जाएंगे, लेकिन ये बात आपको थोड़ी बेसिक आइडिया के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को हम सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ के लिए स्टोर करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए, फंक्शंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी स्टोर नहीं होते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या आपके कंप्यूटर में, ठीक है। जो प्रिमिटिव होते हैं ये ऑलरेडी स्टोर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव ऑलरेडी स्टोर नहीं होते। हाँ, ठीक है, बस अभी इतना ही देखो, ठीक है। अब देखो, प्रिमिटिव में GSAR लिखा है, इंट लिखा है, फ्लोट लिखा है, बुलियन होता है। ये सब क्या होता है, ये सब हम आपको अच्छे से बताएंगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और नॉन प्रिमिटिव में स्टैक, अरे, लिंक लिस्ट, क्यू। लोगों का काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि उन्हें यही कन्फ्यूज हो जाता है कि नॉन लीनियर में, पर उन्हें उनसे भी पहले आपको एक बड़ा कन्फ्यूज़न आ सकता है कि प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सा आएगा, पता कैसे चलेगा। तो देखो, याद रखना, प्रिमिटिव में सिर्फ स्टार्टिंग के वो जो चार मैंने बताया तुमको, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, चार्ट, ठीक है, ये सब नॉर्मल है, हम बचपन से पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट मतलब कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, कैरेक्टर मतलब ABCD, ठीक है। और स्टैक थोड़ा हाई लेवल है, अभी हम सुन रहे, और या तो हम डाटा साइंस अपने जब भी टेक्निकल फील्ड में आ रहेंगे तब सुन रहे। तो याद रखना, जो भी पुराना ये सब है, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, ठीक है, इंट, ये सब प्रिमिटिव में आते हैं। हाँ, जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में लीनियर और नॉन लीनियर में मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका ऊपर अगर आपको नहीं भी समझा कोई बात नहीं, हम डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। मेरे को बताओ, अगर तुम एक लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, एक लाइब्रेरी में गए हो और उधर एक इंग्लिश की बुक तुम्हें ढूंढनी है, और इंग्लिश की बुक एक जगह पे रहती थी, ठीक है। साइंस की बुक एक जगह पे रहती थी, हिस्ट्री की बुक अलग जगह रहती थी। पर कोई बच्चा उधर जाके कहीं भी रख दिया है, कहीं भी, मीन्स हिस्ट्री की बुक की जगह इंग्लिश की रख दिया, साइंस की बुक की जगह ज्योग्राफी की रख दिया, तो क्या तुम उसे ईजिली ढूंढ पाओगे, ईजिली एक्सेस कर पाओगे? नहीं। तुम्हारे नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तुम्हें बुक्स को एक सिस्टमेटिक जगह पे, एक सिस्टमेटिक वे में रखना पड़ता है, ठीक है। क्यों? ताकि इसे हम सही टाइम पे सही यूज़ कर पाए। तो डाटा स्ट्रक्चर भी वही है। डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन ज़्यादा मत देखो, ठीक है। इसमें डेफिनेशन में लिखा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टोरिंग डाटा, ठीक है, वो सब ज़्यादा फोकस मत करो। डेफिनेशन तो तुम खुद से भी बना लोगे, समझो, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, बहुत कुछ है डाटा साइंस में, डाटा स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है। तो कितना तुम डेफिनेशन रट के क्या ही करोगे, समझो, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर वही है कि डाटा को एफिशिएंटली रखता है, अच्छे से स्टोर करता है, ताकि हम उसको काम आने पर अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है। अब होते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, और ये सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले इसके एग्जांपल देखते हैं इंट को। देखो ठीक है, इंट में आपको दिख रहा होगा -8 0 6 4। मैंने ऐसे लिखा क्यों, मैंने 0 क्यों डाला, मीन्स आपको समझे कि इंट में 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। ठीक है, पॉइंट कहीं भी आया, जैसे कि -2.5 3.14 0.99, इनफैक्ट 2.0 भी एक फ्लोट है। ठीक है, अगर पॉइंट आया इट मीन्स वो एक फ्लोट है। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं आया तो वो एक इंटीजर है। ठीक है, अब कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर में देखो ए लिखा है, बी लिखा है, 7 लिखा है, @, लिखा है, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पाइथन में अगर आप देखोगे या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोल देते, स्ट्रिंग बना देते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के। ठीक है, फिर बुलियन देखते हैं। बुलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, एकदम इजी, जो भी ट्रू है या फिर फॉल्स है तो वो बुलियन रहता है। ठीक है, मेन बात बस याद ये रखो कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, और ये तो हम बचपन से ही जानते हैं ना, इंट क्या होता है, फ्लोट नहीं पता रहेगा मे बी, ये पॉइंट वाला तो वो भी पता चल गया, कैरेक्टर पता है, CHAR को कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बुलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, यानी जो जो पुराने वाले जो जो हम पहले से जानते, समझो कि वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। मैं इतना ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ तुम्हारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। अब इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि लीनियर में कौन आएगा, लीनियर में कौन आ गया, मैं भूल गया भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एक ट्रिक दूंगा, उससे आपको समझेगा कि लीनियर में कौन सा आता है और नॉन लीनियर में कौन सा आता है। ठीक है, उससे तुम भूलोगे ही नहीं। ठीक है, पर मेन क्या था कि तुम ये समझे नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं और वो सिंगल वैल्यूज़ नहीं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और वो ऑलरेडी बिल्ट इन नहीं होता, हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अच्छा तुमने ट्रेन देखा है, ट्रेन के पीछे डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा, मीन्स एक सीक्वेंस रहता है, एक लाइन रहती है। ठीक है, तो जो भी लाइन वाले सीक्वेंस फॉलो करते हैं उन्हें हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। अच्छा मेरे को बताओ, आप ट्री देखे हो, पेड़, पेड़ के ब्रांचेस रैंडमली होते हैं, कहीं भी होते हैं, कुछ फिक्स ऑर्डर नहीं होता कि इधर एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, ऊपर भी एक ब्रांच है, ऊपर भी एक और ब्रांच है, मीन्स कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो इसीलिए वो रैंडम है, लीनियर नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए वो होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। मैंने नॉन लीनियर पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ग्राफ देखा है क्या? ग्राफ लीनियर वे में रहता है, वो भी रैंडमली रहता है, इसीलिए वो भी नॉन लीनियर में आता है। जो सीक्वेंस में रहता है वो होता है अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, नॉन लीनियर में मैंने आपको बता ही दिया कि ट्री एंड ग्राफ आता है। ठीक है, अब मेन, हाँ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले हम स्टैक देख रहे हैं। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, और ये लीफो फॉलो करता है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, ये तो आपको दिख रहा है ना, ड्राइंग डायग्राम बोल लो। ठीक है, तो तुमने देखा सबसे पहले 10 था, तो 10 था जो तुम देख रहे हो अभी, वो टॉप पर है। ठीक है, उसके बाद देखो टॉप हमने पुश किया, ऊपर देखो हमने पुश किया 20, तो अब ऊपर कौन आ गया? 20, टॉप पे कौन है? 20। अब कौन है? 30, जब हमने 30 पुश किया। जब हम पॉप करते हैं तब हमें लिखना नहीं पड़ता कि पॉप, वो ऑलरेडी जो सबसे ऊपर वाला रहता है वही निकलता है। ठीक है, मीन्स जो लास्ट इन हो रहा है, लास्ट इन, वो सबसे पहले नहीं जा रहा है, सबसे पहले वो जा रहा है जो मीन्स सबसे पहले बाहर ही वो जा रहा है जो सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, लास्ट इन, जैसे कि 10 लास्ट में आया है, सॉरी 30 लास्ट में आया बरोबर, और फर्स्ट आउट, और यही फर्स्ट पे था इसीलिए यही निकल गया। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टैक को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसके कुछ की इन्फॉर्मेशंस भी देख लेते हैं, आपको समझा है ना। जैसे कि हमने 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, लेकिन सबसे पहले कौन सा निकला? क्या सबसे पहले 10 निकला? नहीं, सबसे पहले 30 निकला। मीन स्टैक में वो निकलता है जो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, टॉप पर जो सबसे ऊपर रहता है उसे हम टॉप बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके की इन्फॉर्मेशन देखिए। स्टैक लीफो फॉलो करता है, इंसर्शन एंड डिलीशन एक टाइम पे हम उसको कर सकते हैं, उसका डायनामिक साइज रहता है। ओवरफ्लो क्या होता है, ठीक है। अब समझो एक स्टैक का लिमिट है 5, 5 एलिमेंट तुम उसमें डाल सकते हो, और किसी ने डाल दिया 6, मीन्स तुमने लिमिट से भी ज़्यादा डाल दिया, तब स्टैक हो जाएगा ओवरफ्लो। मीन्स लिमिट जितना था तुमने उससे भी ज़्यादा डाल दिया, तब वो हो जाएगा ओवरफ्लो। और मान लो उसका लिमिट है, लिमिट नहीं, वो ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है, ख़त्म है, फिर भी तुम उस पर पॉप कर रहे हो, मीन्स खाली ऑलरेडी है, फिर भी तुम उसमें से कुछ निकालना चाह रहे हो, तो क्या होगा, तब होगा अंडर फ्लो। मीन्स वो ऑलरेडी खाली था, फिर भी तुमने उसको और खाली करने को सोचा, तब होएगा स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है। अब और देखते हैं। तुम इस पे पुश कर सकते हो। पुश मतलब एलिमेंट्स को डालना, पॉप मतलब एलिमेंट्स को निकालना, पीक मतलब टॉप की वैल्यू देखना, इस एम्प्टी मतलब वो एम्प्टी है कि नहीं चेक करना, इस फुल मतलब स्टैक फुल है कि नहीं चेक करना, ठीक है। और देखते हैं एप्लीकेशन जैसे कि फंक्शन कॉल्स, रिकर्सन, अंडर रीडो, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, ठीक है, बैक ट्रैकिंग वगैरह वगैरह स्टैक के मीन स्टैक के वो एप्लीकेशन थे, ठीक है। क्यू क्या होता है, क्यू का भी पहले हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आते तो तुम एग्जाम में फोड़ दोगे, ठीक है। थियोरी एग्जाम जो भी रहेगा, देखो डाटा स्ट्रक्चर के हर पेपर में हर एक उसके टॉपिक में डायग्राम लगता ही है, ठीक है। मैंने अभी दिया है डाटा स्ट्रक्चर का पेपर, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। देखो, अब देखो ये क्यू है, ठीक है। क्यू में ना हम एलिमेंट जहाँ से डालते हैं ना, उसको एन क्यू बोलते हैं, ठीक है, एन क्यू। जैसे कि तुमने इंसर्ट किया 60 किया, ठीक है। रियर मतलब ये वाला जगह, रुको तो मैं दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये रियर है, ये फ्रंट है। रियर से एन क्यू होता है, ठीक है, फ्रंट से डी क्यू होता है, ठीक है, समझ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। रियर से एन क्यू होता है, फ्रंट से डी क्यू होता है। एन क्यू मतलब क्या, जैसे कि स्टैक में पुश था, मीन्स डालना, एन क्यू मतलब भी डालना, ठीक है। और डालोगे किधर से, रियर से, याद रखो ये बात, डालोगे तुम किधर से, रियर से, हमेशा एलिमेंट इधर से जाएगा। और निकालना मीन्स डी क्यू, पॉप। पॉप मीन्स हम लोग स्टैक में देखे थे ना, निकालने को पॉप बोलते थे, इसमें निकालने को डी क्यू बोलते हैं, ठीक है। और वो तुम किधर से निकालोगे, फ्रंट से, किधर से, फ्रंट से, बरोबर। मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि तुमने सबसे पहले इधर से डाला था, ठीक है, रियर से 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, फिर 40 डाला, फिर 50 डाला, लेकिन सबसे पहले तुमने किसको डाला, 10 को डाला ना। अब अगर तुम डी क्यू फंक्शन करोगे तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, सबसे पहले 10 ही निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्यू को बोलते हैं फर्स्ट इन, जो पहले आया, फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, ठीक है। समझो, सिर्फ रटो मत। फर्स्ट इन 10 पहले आया, फर्स्ट आउट 10 ही पहले गया, ठीक है। स्टैक के पहले की फंक्शंस देख लेते हैं। फीफो फॉलो करता है, इंसर्शन रियर से होता है, डिलीशन फ्रंट से होता है, ये 3 तो मेन था। फीफो इंसर्शन किधर से होता है, रियर से होता है, और डिलीशन किधर से होता है, फ्रंट से होता है, ठीक है। और मेन तो इसका एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस और ये ऑपरेशंस भी याद रखना। एन क्यू मतलब डालना, डी क्यू मतलब निकालना, फ्रंट मीन्स जहाँ से जाता है, सॉरी रियर मीन्स जहाँ से जाता है, फ्रंट मीन्स जहाँ से निकलता है, ठीक है। इस एम्प्टी मीन्स वो खाली है कि नहीं चेक करना, इस फुल मीन्स वो भरा है कि नहीं चेक करना, ठीक है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। CPU शेड्यूलिंग, प्रिंट स्पॉलर। एप्लीकेशंस बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है, इसलिए मैं एप्लीकेशंस पे आपको ज़्यादा वो नहीं कर रहा। मे बी राइट तो होना ही चाहिए, ठीक है, अगर आपके टीचर को नॉलेज है तो राइट तो होना ही चाहिए। तो कोई भी एप्लीकेशन लिखो, बस सही लिखो, ठीक है। अब देखते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ना, एक लिंक लिस्ट भी मीन्स एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो लीनियर सीक्वेंस वे में फॉलो रहता है, एक सीक्वेंस रहता है। अब इसमें इसका सबसे पहले हम और वापस से डायग्राम ही देखेंगे, ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट में जो तुम 2 डब्बे देख रहे हो इधर, ठीक है,
ये 2 डब्बे देख रहे हो ना, ये मेन है, ठीक है। तो पहला जो डब्बा है, पहले डब्बे में हमेशा रहता है डाटा, ठीक है। ये जो डब्बा है इसमें रहता है डाटा, ठीक है, डाटा। और इस डब्बे में रहता है दूसरे डब्बे का एड्रेस, ठीक है। दूसरे डब्बे का क्या रहता है? एड्रेस, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। जो फर्स्ट वाला था वो हमेशा हेड होता है, ठीक है। अब देखो 10 था इधर, 10 फर्स्ट नोड पे 10 था। 10 तो एक डब्बे में था ही, उसके जो 10 से जो टच में डब्बा है उसमें क्या है? जो सेकंड नोड है ना उसका एड्रेस है। सेकंड नोड में भी एक डब्बा है, एक में 20 है और एक और डब्बा है। जो एक और डब्बा है ना जिससे एरो गया है वो थर्ड नोड का एड्रेस लिया है। वैसे ही थर्ड नोड ने फोर्थ नोड का भी एड्रेस लिया है। मीन्स हर एक नोड खुद की इंफॉर्मेशन रखा ही है और बाद वाले की एड्रेस भी रखा है, ठीक है। लिंक लिस्ट में यही और की इन्फॉर्मेशन तो मैं इसके पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्री जो होता है ना वो एक नॉन लीनियर, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो फॉलो करता है, ठीक है। अब ट्री में जो सबसे ऊपर रहता है ना, मीन हिंदी में, प्योर हिंदी में बोल दो सबका बाप, जो सबसे ऊपर रहता है वो मीन्स फादर, सबका वो जो लिया सबको वो रूट है, ठीक है। अब जैसे कि लेवल 1 पे तुम देखो, लेवल 2 के 2 निकले, ठीक है। रुको तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो इधर 2 निकले बरोबर। अब ये क्या है? ये और ये क्या है? ये दोनों चाइल्ड है, किसके? इसके चाइल्ड है। और ये किसका चाइल्ड है? ये इसका है, ठीक है। तो मैं इजीली, काफ़ी इजीली समझ रहा होगा। जो जिससे निकल रहा है वो ऑलवेज उसका बच्चा ही होगा, ठीक है। और जो दे रहा है मीन्स वो ऑलरेडी पेरेंट्स होगा, ठीक है, जो उसको बना रहा है, ठीक है। सिंपल बायोलॉजी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एरो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं। ये जो एरो दिख रहा है इसे हम एज बोलते हैं, ठीक है। एज, एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो ट्री का डायग्राम काफ़ी इजी होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग जगह पे बहुत कुछ लिखा रहता है। तुम्हारी बुक्स में भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, वो लिखना। लेकिन मेन बात ये था कि वो एक नॉन लीनियर है और उसका लेवल तुम देखो और उसमें पेरेंट और चाइल्ड कौन होता है बस उतना देखो, ठीक है। और अपन एज किसको बोलते हैं, एज, वो देखो, ठीक है। एप्लीकेशन, फाइल सिस्टम, कंपाइलर, डिज़ाइन, डाटाबेस, इंडेक्सिंग, HTML, डोम, ये सब होता है, ठीक है। ग्राफ भी एकदम सिमिलर होता है। ये ग्राफ जो था वो एकदम सिमिलर होता है ट्री की तरह ही, ठीक है। और ग्राफ का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तुम देखो कि तुम्हारा मेन क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है डाटा साइंस में। बाकी एग्ज़ाम में तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें लिखना ही है, लेकिन जो तुम्हारा बेस था वो ये चार्ट से क्लियर होगा, ठीक है। ये चार्ट तुम्हें याद रखना है जो मैंने पहले बताया था। एक बार वापस देख लेते हैं। एक प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में वो आएगा जो अपन पहले से जानते हैं, जैसे कि कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, बुलियन, ठीक है। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव, जिससे हम पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव में लीनियर आता है। लीनियर मीन्स जो सीक्वेंस फॉलो करता है। उसमें कौन कौन आते हैं? स्टैक, अरे, लिंक लिस्ट, क्यू। फिर आता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कौन आता है? ट्री एंड ग्राफ, जिसका मीन्स जो फॉलो नहीं करता। जैसे पेड़, पेड़ क्या कोई सीक्वेंस फॉलो करता है? उसके ब्रांचेस कैसे भी रैंडमली रहते हैं, इसीलिए नॉन लीनियर वो रहता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे भी आपको समझा रहेगा। ये चार्ट लिख लेना, हाँ प्लीज़, इसका नोट्स बनाना। बस मे भी बस ये चार्ट तुम बना लो, ठीक है। शायद से तुम बनाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं, चार्ट बना लिया और सब तो गाइड में रहता ही है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ। चार्ट अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।